नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 स्टार्टर्स रेसिपी जिनसे आप अक्सर महंगी होटलों में जाकर महंगे दामों में खाते हैं। तो आज मैं बहुत ही सादा सिंपल तरीके से और बहुत ही कम खर्च में आपको ये रेसिपी बनाना बताऊँगी। अधिकतर लोग यही रेसिपी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पापड़ लिए हैं जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया, यानी कि कटोरी ली है। सबसे पहले हमें पापड़ को इस तरह से भून लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये रेसिपी हम पापड़ को भून कर ही बना रहे हैं, तो आपको भी इस तरह से ये पापड़ को भूनना है। जब आपका पापड़ अच्छे से भुन जाएगा तो इस गर्मा गर्म पापड़ के बीचों बीच ही आपको रखना है ये कटोरी, और कटोरी रखकर इस तरह से आपको इसे दबा लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, जब पापड़ आपका गर्म होगा तभी आपकी ये कटोरी पापड़ बनेगा। तो देखा दोस्तों, उसी शेप में हमारा पापड़ हो गया है। तो इस तरह से हमने पापड़ की बहुत सारी कटोरियाँ बनाकर रख ली हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर कितनी सारी पापड़ की कटोरियाँ बनाई हैं। देखने में कितनी प्यारी हमारी कटोरियाँ पापड़ की लग रही हैं। अब बारी आती है इनमें स्टफिंग करने की कि हमारी पापड़ की कटोरी में क्या क्या हम भरेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पत्ता गोभी काटा है, एक टमाटर लिया है, टमाटर के बीज हमने निकाल दिए हैं और फिर उसे काटा है, एक बारीक प्याज काटा है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के थोड़े से। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, हल्का सा आधा चम्मच से भी कम धनिया पाउडर डाल दीजिए, और आधा चम्मच से भी कम, जितना तीखा आप पसंद करें उसके अनुसार ही हमें यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालना है। और यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच से कम, यानी कि 2 चुटकी यहाँ पर हम डालेंगे अमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं, पर नींबू से जो है हमारा जो स्टफिंग है वो हल्की सी गीली हो जाती है, यानी कि नींबू के रस में हमारी स्टफिंग जो है हल्की गीली हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर नींबू की जगह अमचूर का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी स्टफिंग एकदम सूखी सूखी और खिली खिली लगेगी। अब सारे पापड़ को हमें इस तरह से प्लेट में जमा देना है और स्टफिंग को भर देना है। आप चाहें तो इसमें उबले हुए चने भी डाल सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा कटोरी पापड़ स्टार्टर्स रेडी है। कैसी लगी आपको दोस्तों पहले ही ये स्टार्टर्स रेसिपी, कटोरी पापड़ रेसिपी? तो आप भी इस तरह से ये कटोरी पापड़ रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, खाइएगा जितना मर्जी चाहे खाइएगा। बहुत ही कम खर्च में हमारा ये कटोरी पापड़ रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखा दोस्तों, हमारी ये सिंपल दिखने वाली रेसिपी भी कितनी बढ़िया लाजवाब दिख रही है, और हल्का फुल्का आप इसे जितना मर्जी चाहे उतना खा सकते हैं। आपका पेट भी नहीं भरेगा और आपका मन भी नहीं भरेगा। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी दूसरी स्टार्टर्स रेसिपी की ओर। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मसाला स्वीट कॉर्न। कई बार हम स्टार्टर्स के रूप में इसे मंगाते हैं, और ये स्वीट कॉर्न खाने में बहुत ही टेस्टी, यमी और लाजवाब लगता है। तो इसे भी आप घर पर कैसे बना सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने करीब 200 ग्राम के करीब यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिया है। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है। अब इसे हमने धो लिया था, और धोने के बाद हम इसे एक बर्तन में डाल लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो इसे एक बर्तन में डाल दीजिए। बर्तन में डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद अब इसमें हमें सिर्फ 2 चम्मच मैदा डालना है, और मैदे को डालने के बाद इस तरह से इसे आप मिला लें। इसमें ना ही कोई पानी डालना है, ना ही कुछ डालना है, क्योंकि हमने जो स्वीट कॉर्न हल्के से धोकर और पोंछ लिए थे, उतने ही मॉइस्चर में हमारा ये मैदा अच्छे से कोट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको सारे कॉर्न में ये मैदे को अच्छे से मिला लेना है।
तो सारे कॉर्न में मैदा अच्छे से स्टफ़ हो चुकी है, यानी कि अच्छे से कोट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, गैस पर हमने कढ़ाई गर्म होने रख ली है। कढ़ाई में तेल बहुत सारा हमने तेल डाल दिया है और तेल अच्छा आपको गरम करना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए उसे चेक कर लीजिए। तो तेल गरम हो चुका है, तब हमने डाल दी है इसमें स्वीट कॉर्न फ्राई करने के लिए। अब गैस का फ्लेम आपको तेज़ ही रखना है। तेज़ आंच में ही हम हमारे कॉर्न को फ्राई करेंगे, तभी ये क्रिस्पी कॉर्न बनकर तैयार होंगे। करीब 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा हमारे कॉर्न को अच्छे से फ्राई होने में। तो हम हमारे स्वीट कॉर्न को बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आधा चम्मच से कम धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी गरम मसाला और आधा चम्मच हमें यहाँ पर चाट मसाला डालना है। सिर्फ चाट मसाला ही लेंगे हम यहाँ पर, और कोई चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही मसाला हम इसमें डालेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे स्वीट कॉर्न जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और दिखने में क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें निकाल लेना है ताकि सारा जो तेल है वो बाहर निकल जाए। तो सारे कॉर्न को हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद इसे इस प्रकार से हम पेपर पे रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। अब इसी स्वीट कॉर्न में हमें डालना है हल्का सा बारीक कटा हुआ धनिया। अब जो मसाला हमने तैयार किया था उसे भी डाल देते हैं और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो अच्छी तरह से इसे आप मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारी दूसरी स्टार्टर्स स्वीट कॉर्न रेसिपी, मसाला स्वीट कॉर्न रेसिपी भी बनकर तैयार है। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है इन दोनों स्टार्टर्स को बनाने में, जिन्हें हम होटल में जाकर कई महंगे दामों में खाते हैं, जबकि इतना खर्चा इसे बनाने में नहीं आता। तो अब इस तरह से इन रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइए जब भी आपका इनको खाने का मन करे। ये दोनों चीज़ें ही बहुत ही टेस्टी, यमी और लाजवाब लगती हैं। तो रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी स्टार्टर्स रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान